तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वर्ग से संबंधित सवाल को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इन्हें बनाने से पहले हम यह पहले समझेंगे कि वर्ग क्या होती है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। देखिए समझिए चतुर्भुज क्या होती है। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो लाइनें हैं ना, ये सभी लाइनें भुजा हैं। ठीक है, ये भुजाएं चार भुजाओं से ये घिरी हुई हैं। ठीक है, तो ये सभी चार भुजाओं से घिरी हुई हैं तो चतुर्भुज कहेंगे। और चारों भुजाएं बराबर हों, तो देखिए यहाँ पर सभी जो भुजाएं हैं ना, सभी 3 सेंटीमीटर करके हैं। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये जो लाइन है 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ एक लाइन है ये भी 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लाइन 4 है, तो ये 4 भुजाएं हैं। ठीक है, लाइन को ही भुजा कहेंगे यहाँ पर। तो ये 3 सेंटीमीटर करके सभी यहाँ भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण हो। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी कोण यहाँ पर बन रहे हैं सब समकोण है, सब 90 डिग्री यहाँ पर बन रही है। देखिए ये तो छोटा वर्ग का बात हो गया। यहाँ बड़ा वर्ग में भी देखिए ये चारों भुजाएं बराबर है। सभी लाइनें जो है वो या भुजा कह लें, ये सभी 6 सेंटीमीटर करके हैं और चारों कोण समकोण है। यहाँ पर 90 डिग्री करके यहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ पर भुजा को हम ए से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो भुजा यहाँ ए से दिखा है, कहीं कहीं एस से भी भुजा को डिनोट किया जाता है। तो देखिए यहाँ सभी चारों जो है ना ये भुजाएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबको ए करके लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। हम भुजा स्क्वायर को भुजा गुना भुजा के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ भुजा स्क्वायर है और भुजा को हम ए माने हुए हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, या ए गुना ए के रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझिए वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना, देखिए ये वर्ग हो गया, मान लीजिए एक वर्ग है। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो आकृति है वर्ग का, तो वर्ग के आकृति के हम आंतरिक भाग को हम मान निकालते हैं। ये भाग का हम मान निकालते हैं, अंदर के भाग का। ठीक है, ये क्षेत्रफल होगी जब हम अंदर के भाग का हम मान निकालते हैं। अब उसी तरह से जब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि परिमाप क्या होती है। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, चारों ओर। माप का अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो जब हम वर्ग के चारों ओर को मापते हैं, देखिए ये वर्ग है और वर्ग की ये जो चारों ओर का जो मापन होती है, जो लंबाई होती है चारों ओर का, यही होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होता है वर्ग का परिमाप, जिसका फॉर्मूला जो होगी, ठीक है, तो इस तरह का भुजा यहाँ पर कितना तो है, टोटल भुजा 4 है। यहाँ यहाँ ये सभी लाइनें, ये 4 भुजाएं हैं। ठीक है, लाइन को ही भुजा कहेंगे, यहाँ ये भुजा के रूप में है। तो 4 तो है, तो इसे हम 4 गुना भुजा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम 4 गुना ए के भी रूप में लिख सकते हैं, भुजा बराबर ए। ठीक है, यहाँ ए से हम डिनोट किए थे, तो 4 गुना ए के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये 4 गुना ए कैसे आया, तो जब हम भुजाओं को गिनेंगे, ठीक है, तो देखिए परिमाप, तो 4 भुजाएं हैं और भुजाएं को अगर ए से हम डिनोट किए तो ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, इसको जोड़ते हैं, इस जगह पर एक छुपा हुआ। ठीक है, एक ए एक ए एक ए एक ए, तो एक ए 2 ए और एक ए 3 ए और एक ए, कितनी हो जाएगी? 4 ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो परिमाप होती है वो 4 गुना ए होती है, या हम 4 ए के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा वर्ग का परिमाप हो गया। आइए अब वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर को हम भुजा गुना भुजा के भी रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भुजा गुना भुजा लिख देते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ भुजा जो है कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 5
ये 25 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो भी मात्रक रहेगा जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसे हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अगर यही तो मीटर में रहता भुजा, तो इसका जो क्षेत्रफल जो होता वो मीटर स्क्वायर में होता। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो भुजा, तो उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आया यहाँ पर वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप, जिसका फॉर्मूला जो होती है 4 गुना भुजा होती है। तो 4 गुना भुजा, तो यहाँ पर भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को लिखेंगे। अब देखिए 4 पंचे ये 20, ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। तो वर्ग का जो परिमाप जो आया वो 20 सेंटीमीटर आया। मतलब चारों भुजाओं का जो लंबाई जो आया वो कितना, वो 20 सेंटीमीटर आया। देखिए हम यहाँ पर भुजा गुना भुजा में 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर मात्रक यहाँ लिखे हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि बिना मात्रक का भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करके बाद में हम मात्रक बैठा सकते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरे नंबर को बना। दो नंबर में वर्ग की भुजा ये 10 मीटर है। ठीक है, तो भुजा कितनी है यहाँ पर, तो 10 मीटर के रूप में है। तो हमें इसमें वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, या हम भुजा गुना भुजा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भुजा गुना भुजा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भुजा कितनी है, तो 10 मीटर है, तो 10 मीटर का हम 10 उतारेंगे, भुजा 10 फिर गुना यहाँ 10, 10 गुना 10 इसे गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो भुजा यहाँ 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम अब वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप, जिसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है, तो यहाँ पर 10 मीटर है, तो 10 मीटर लिखेंगे, 10 मीटर का यहाँ 10 ही लिखेंगे। अब इन्हें गुना करेंगे, 4 गुना 10 तो ये 40। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप जो आया वो 40 मीटर आया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।